कन्फेशन का हमला अचानक से हुआ था। इस दुनिया में उसके लिए कोई भी नहीं है। गेटिंग फर्स्ट लीड सिंड्रोम एंड नाउ द हीलिंग आर्क स्टार्ट्स। हमारा प्रीवियस एपिसोड दैट इज एपिसोड 4 ऑफ आवर यूनिवर्स एंड हुआ था जब ह्योनजिन का बॉस अचानक से आके टपक पड़ा था एंड तब ह्योनजिन को पता चला था कि ओ माय गॉड ये हमारे घर का हाउस ओनर है। अब ये एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है। तो ह्योनजिन इज पैनिकिंग, सोच रही कि क्या करूँ बिकॉज उसके बॉस को नहीं पता कि उसके घर में इतना बड़ा आदमी और उसका इतना बड़ा बच्चा रहता है। तो तैयुंग और वुजू को कमरे के अंदर बंद कर देती है। यू नो व्हाट, यहाँ पर ना सिर्फ हमारा फर्स्ट लीड इज फीलिंग जेलस, इवन वुजू इज फीलिंग जेलस। मतलब वुजू का रिएक्शन ही कहता है कि आई डू नॉट अप्रूव ऑफ दिस मैन। ह्योनजिन बहुत ट्राई करती है अपने बॉस के सामने वुजू और तैयुंग को छुपाने का, बट अनफॉर्चुनेटली शी फेल्स बिकॉज जैसे उसका बॉस वुजू का बनी नीचे से उठाता है तो वुजू तुरंत भाग के आ जाता है। ये सीन बहुत ही ज़्यादा प्यारा, बहुत ही ज़्यादा फनी है एंड एम्बैरेसिंग है हमारे तैयुंग के लिए बिकॉज वो रूम से भाग के आता है वुजू को पकड़ने के लिए और पैर फिसल के भम्बा नीचे गिर जाता है। बॉस को सब कुछ समझाने के लिए हमारे ह्योनजिन उसको बाहर लेकर जाती है, लेकिन द मिस्टेक शी मेक्स इज उसने तैयुंग को नीचे पड़ा हुआ छोड़ दिया है। नाउ ह्योनजिन इज एट अ कैफे अलॉन्ग विद अ बॉस एंड उसने अपने बॉस को सारी बातें बता दी कि वुजू कौन है, उसकी दीदी और जीजू के एक्सीडेंट के बारे में एंड तैयुंग से उसका क्या रिलेशन है। ही इज लाइक तुम्हें मुझसे सच्चाई छिपाने की जरूरत नहीं थी ह्योनजिन, हम लोग इतने भी दूर नहीं आ गए दैट यू आर नाउ लाइंग टू मी। घर में तैयुंग साफ सफाई कर रहा है जो कचरा वुजू ने फैलाया था एंड तब उसको समझ आता है कि अच्छा ये आदमी तो उसका पहला प्यार है, उसका फर्स्ट क्रश था, दैट इज़ वाई वो उसके सामने इतनी कॉन्शियस बिहेव कर रही थी। एंड यू नो तैयुंग इज गेटिंग हर्ट, वो दिखा नहीं सकता बट ही इज़ फीलिंग हर्ट। ह्योनजिन जब घर आती है ना तो सबसे पहले आकर वो तैयुंग से माफ़ी मांगती है एंड शी इज़ लाइक आई एम रियली सॉरी, आई जस्ट पैनिक जब वो अचानक से आ गए थे, मुझे ऐसे तुम्हें नीचे गिराव छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। उन दोनों के बीच एक छोटी सी लड़ाई होती है बिकॉज तैयुंग बोलता है कि आई एम दैट ashamed of having वुजू और मी इन योर हाउस। दिन सुबह जब ये सारी बातें ह्योनजिन अपनी दोस्त सेयोन को बताते हैं, सेयोन बोलती है कि वो इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों है, बाई एनी चांस डू यू थिंक ही इज़ हैविंग फीलिंग्स फॉर यू। सेयोन इज़ द फर्स्ट पर्सन हु अंडरस्टैंड्स इट। ऑन द अदर हैंड तैयुंग अपने दोस्तों के साथ है। आई इवन वॉकड इन टू हर फर्स्ट लव, मतलब उसकी जेलसी दिख रही है भाई बट वो दिखा नहीं रहा है। पता नहीं कब मेरे घर का रिनोवेशन पूरा होगा ताकि मुझे वुजू से और उसकी उस आंट से छुटकारा मिल सके। उसी टाइम उसका मैसेज आता है एमी चू का। उस दिन जो फोटोशूट हुआ था वो फोटोशूट की प्रिंट फोटोज़ देना भूल गया था उन्हें, तो अब वो फोटोज़ उन्हें देने वाला एंड यहाँ से स्टोरी विल डेवलप वेरी ब्यूटीफुली बिकॉज मिस एमी चू से रियलाइज करवाएगी अबाउट हिज फीलिंग्स फॉर ह्योनजिन। अब एमी चू उसकी सारी फोटोग्राफ्स देखती है ना एंड कहती है कि तुम्हारा तो टैलेंट तो बहुत बड़ा है लेकिन तुम्हारा सिलेक्शन सिर्फ एक फ़ोटो के बेसिस पे हुआ है। वो फ़ोटो था वुजू की फ़ोटो एंड अलॉन्ग विद दैट शी टेल्स हिम कि ये जो फ़ोटो है इस लड़की की, इज शी योर वाइफ? द फोटो वॉज ऑफ ह्योनजिन एंड द फोटो वॉज टेकन सो ब्यूटिफुली। वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, ना मेरी वाइफ है ना मेरी गर्लफ्रेंड है, वो मेरी कुछ भी नहीं लगती। तो एमी चू उसको बोलती है आर यू श्योर? बिकॉज कैमरा के लेंस कभी झूठ नहीं बोलते हैं तैयुंग, कैमरा के लेंस तुम्हारे इमोशंस कैप्चर करते हैं एंड द वे ही हैव क्लिक्ड हर पिक्चर इट शोज दैट देयर इज रियल लव बिहाइंड दैट। ओह माय गॉड। नाउ घर लौटते वक्त ह्योनजिन को मिलती है उसकी नेबर एंड उसकी नेबर अपने 3 बच्चों और अपने हस्बैंड के साथ जाने वाली है कैंपिंग पे। तो ऑब्वियसली शी इनवाइट्स आवर डियर ह्योनजिन अलॉन्ग विद वुजू ऑल्सो। अब होगा बल्ले बल्ले, तो ह्योनजिन सोचती कि वुजू को अकेले क्यों लेके जाऊँ, थोड़ा सा मुझे और इसके चाचा श्री को भी तो बॉन्डिंग करने की ज़रूरत है ना। तो वो तैयुंग से पूछते कि क्या आप हमारे साथ कैंपिंग पर जाना चाहेंगे। दैट गाय ही सेज येस बिकॉज उसको लगा था कि सिर्फ ये 3 लोग जाएंगे। ही वॉज नॉट रेडी फॉर द हंगामा ऑफ हैविंग सो मेनी किड्स अराउंड हिम। कैंपिंग के जो भी सीन्स दिखाए गए हैं दे आर सो ब्यूटीफुल, सो टेंडर बिकॉज इवन दो टेंट सेटअप करने के बाद सब कुछ के बाद हमारा तैयुंग थक जाता है, हमारी ह्योनजिन थक जाती है, बट दे फाइंड इट ऑल वर्थ इट बिकॉज वुजू बहुत ज़्यादा खुश है आफ्टर सो लॉन्ग एंड आई थिंक दिस इज़ वॉट आवर यूनिवर्स मीन्स बिकॉज इन तीनों के लिए इवन दो दे डोंट नो इट येट तीनों ही एक दूसरे के यूनिवर्स है। तैयुंग सबकी फ़ोटोज़ खींचता है एंड ही गेट्स इन द प्रॉपर फोटोग्राफी मोड अंटिल इट इज़ अबाउट ह्योनजिन एंड वुजू बिकॉज वो अलग ही तरीके के प्यार से, अलग ही तरीके के इमोशंस एंड फीलिंग्स के साथ उन दोनों की फ़ोटोज़ खींचता है। देन वी मूव ऑन टू द सीन जब टेंट में तैयुंग अकेला है एंड ह्योनजिन का फ़ोन बजता है। ह्योनजिन के फ़ोन में कॉल कर रहा है उसका बॉस पार्क ह्यून सॉन्ग। वो ये फ़ोन लेकर ह्योनजिन को देने ही जा रहा है। ह्योनजिन अपने नेबर के साथ वहाँ पर सब्जियाँ धो रही है टू प्रिपेयर समथिंग टू ईट। उस टाइम पे ना ही overhears their conversation. The problem is कि तैयुंग ने सिर्फ आधी बात ही सुनी। तो बेसिकली ह्योनजिन अपने नेबर से बात कर रही थी, उसके नेबर ने उससे पूछा कि मुझे ऐसा लगा था कि वो लड़का शायद तुम्हारा बॉयफ्रेंड होगा या फिर तुम्हारा कज़न होगा। आई डेंट नो दैट ही वॉज योर इन लॉ, सो इजंट इट अनकम्फर्टेबल। वो बोलती है कि हाँ अनकम्फर्टेबल तो है हम दोनों का साथ रहना बिकॉज ऐसी बहुत चीज़ें जिसमें हम लोग बेमतलब के झगड़ लेते हैं, बट
सब कुछ टेम्पररी है, कुछ टाइम बाद वो मूव आउट कर जाएगा और वुजू को मैं ही अकेले रेस करूँगी, सो नो वरीज, बस कुछ ही दिनों की बात है। वो इतना सुनता है ना, एंड ओ माई गॉड, आई रियली डिडंट लाइक दैट ही वॉज सो अपसेट। बेवकूफ़ आदमी आधी बातें सुन के निकल गया। तो ह्योंजन देखती है कि तयंग आया नहीं खाने के लिए, तो वो स्पेशली उसके लिए मीट लेकर गई उसके पास, बट तयंग वाज लाइक आई डोंट वांट टू ईट। वो उसको फोर्सफुली खिलाने लग गई ना, तो तयंग के हाथ से प्लेट नीचे गिर गया एंड द मीट फेल डाउन, जिसकी वजह से ह्योंजन अपसेट हो गई। तयंग उसे अपोलोजाइज कर उसके बाद वो बोलती है कि मेरी ही गलती है जो मैं आपसे बात करने, आई एम सो सॉरी, आई वोंट बॉदर यू अगेन। उसके बाद वो चली जाती है। नाउ हियर वी विल सी आवर तयंग एंड आवर ह्योंजन बॉन्डिंग मोर एंड मोर। अब चलते चलते उसको कॉल आता है उसके बॉस का। सिग्नल नहीं मिलने की वजह से ह्योंजन बिना देखे डू नॉट एंटर वाले रोड में घुस जाती है। शाम हो गई है एंड शी हैज़ नॉट येट रिटर्न्ड। उसकी नेबर तयंग के पास जाती है और उसको बोलती है कि तुम्हें कोई आइडिया है वो कहाँ पर है। वो बोलता है कि मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, आई डोंट नो। देन उसकी नेबर इज़ लाइक, तुम इतने बड़े बेवकूफ़, इतने बड़े गधे इंसान हो क्या, तुम्हें पूरी बात सुनी भी नहीं थी। तो पूरी बात ये हुई थी कि हमारी ह्योंजन ने कहा था दैट इट वॉज अनकम्फर्टेबल पहले, बट धीरे धीरे शी गॉट यूज्ड टू हैविंग तयंग अराउंड हर। एंड वो बहुत ज़्यादा दुखी सोच रही कि कुछ ही दिनों में तयंग चला जाएगा एंड उसके बाद ना वो कभी वुजू से मिलना चाहेगा ना कभी ह्योंजन से मिलना चाहेगा। तयंग फाइनली अंडरस्टैंड कि उसने कितनी बड़ी बेवकूफ़ी की ये सारी बातें सोचकर। वो ह्योंजन को ढूंढने के लिए निकल रहा था टुवर्ड्स द फॉरेस्ट, बट रात हो रही है, तेज़ बारिश भी होने वाली है, बट ह्योंजन का कहीं कोई अता पता नहीं है। फाइनली उससे ह्योंजन मिलती है बहुत ढूंढने के बाद, और उसी वक्त बारिश शुरू होने लगती है। पता है, छोटे छोटे पॉइंट्स आई हैव नोटिस्ड इज जब बारिश शुरू होती है ना, तयंग अपना सर ढकने की जगह ह्योंजन का सर ढकता है। दैट इज ऑल्सो सो स्वीट। उसके बाद बोल रहे हैं कि छोटे सी जगह पर शेल्टर लेते हैं बिकॉज बारिश बहुत तेज़ हो रही है। पहली बात तो ह्योंजन को पैर में बहुत ज़्यादा चोट आई है, तो चल तो वो पाएगी नहीं। तयंग आता है एंड ही नील्स इन फ्रंट ऑफ हर। दोनों की आंखें मिलती है एंड देयर टाइम स्लोज डाउन। ह्योंजन उसको बोलती है कि शायद आई ट्रस्ट यू मोर देन वॉट आई थॉट आई एवर विल। मुझे माफ़ कर दो, मैं जानती हूँ तुम्हें बारिश पसंद नहीं है, बट फिर भी तुम मुझे ढूंढने के लिए बारिश में आए। तयंग उसको बोलता है कि तुम्हें पता है मुझे बारिश से क्यों इतनी नफरत है, बिकॉज तुमने कहा था कि तुम्हें बारिश बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि जब बारिश होती थी तब तुम्हारी दीदी तुम्हें पिक करने आती थी। मेरे साथ बिल्कुल उसका उल्टा था। बारिश में मैं हमेशा किसी का वेट करता था बिकॉज उस इंसान ने कहा था कि वो मुझे लेने आएगा, बट नो वन एवर केम टू पिक मी अप एंड नाउ द हीलिंग आर्क स्टार्ट्स। बिकॉज ह्योंजन उसको बोलती है कि नो वन एवर केम टू पिक यू अप, बट आज से मैं आऊँगी तुम्हें रोज़ पिकअप करने। जब भी बारिश होगी, जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी, आई विल बी देयर फॉर यू। आई विल बी योर अम्ब्रेला। Whenever you need me, just call me. I will be there for you. Oh, Hyunjin, you won my heart, girl. No, because obviously है Hyunjin के पैर में चोट लगी है, वो अकेले नहीं चल सकती, so she is getting a piggyback ride from Taeyong. But you can tell it the way I'm reacting, okay? यहाँ से ये दोनों अपनी फ्रेंडशिप की शुरुआत करते हैं। That smile of Taeyong, he has fallen hard, goddamn hard for her. Everything was going fine until the second lead showed up. I'm so sorry, मुझे second lead इस स्टोरी लाइन में बिल्कुल नहीं चाहिए था because everything was fine. क्यों घुसाया बेकार में second lead को यहाँ पर यार। तो वो दोनों घर आते हैं and उसी टाइम second lead आके बीच में टपक पड़ता है। वो जैसे ही ह्योंजन को देखता है ना, he shows his caring side. Honestly, caring side, yes, it's very pleasant to see, very nice guy. उसको कोई और दे दो. Don't give my main lead so much pain, please. देन हमारी ह्योंजन चली जाती है हमारे सेकंड लीड के साथ हॉस्पिटल में। मतलब अब हमारे पार्क यून सॉन्ग एंड ह्योंजन दे हैव प्लान्ड अ लंच टुमारो। लेकिन अगले दिन सुबह जब तयंग उठता है ना, सो कि उसे बहुत तेज़ बुखार है, उसकी तबीयत ख़राब है, ही इज़ काफिंग, ही इज स्वेटिंग। व्हेन ही कम्स आउट, वो देखता है कि वुजू और ह्योंजन कहीं जाने के लिए प्रिपेयर हो रहा है। जैसे उसे पता चलता है दैट दे आर गोइंग ऑन अ लंच डेट विद मिस्टर यून सॉन्ग, he gets really upset. Hyunjin is also worried about Taeyong. वो भी जब उसकी तरफ देखते हैं ना, तो वो भी हेसिटेट कर रही है जाने से पहले, सोच रही है कि क्या उसका इस हालत में Taeyong को छोड़ के जाना would be right or would be wrong. Taeyong कहता है कि तुम जाओ. No, Hyunjin, Mr. Yoon Song along with Wooju, they have gone for a lunch date and Mr. Park is trying everything to impress हमारा Wooju. उसके लिए सॉफ्ट टॉय खरीदना, उसके फेवरेबल रेस्टोरेंट में लेकर जाना। ऑन दी अदर हैंड तयंग घर में अकेला है, वो नूडल्स बनाकर खा रहा है, बट उसे खाने पीने का कुछ मन नहीं कर रहा है। ओके, तबीयत खराब है भाई बंदे की। वो अपना फ़ोन देखता है जिसमें नेबर की बेटी ने उन्हें सारे फोटोज़ भेजे हैं एंड उसकी नज़र पड़ती है ह्योंजन की फ़ोटो पर। ही इज़ स्टक देयर, मैन इज़ इन लव, जस्ट एक्सेप्ट इट ब्रो, एक्सेप्ट इट एट दिस पॉइंट। ह्योंजन उन्हें कॉन्स्टेंटली कॉल्स किए जा रही है, शी इज़ रियली वरीड अबाउट हिम, बट ही इज़ नॉट पिकिंग अप द कॉल्स बिकॉज तबीयत खराब होने की वजह से बुखार इतना तेज़ हो गया है उसका दैट ही हैज़ फॉलन अस्लीप।
देन वी सी अ सीन, तयंग बहुत ज़्यादा अजीब तरीके से स्वेट कर रहा है, बहुत अजीब नहीं, ही इज़ लाइक, आई वुड से ही इज़ लाइक सफोकेटिंग और समथिंग, वैसा लग रहा था देखकर। हम उसके बचपन के फ्लैशबैक में जाते हैं जहाँ हम लोग देखते हैं कि छोटा तयंग भी बारिश के टाइम पे ऐसे ही डरता था। बारिश के टाइम पे हर बार तयंग की तबीयत खराब हो जाती थी, बिकॉज बारिश उसे ये याद दिलाता है कि इस दुनिया में उसके लिए कोई भी नहीं है, बट दिस टाइम हमारी ह्योनजिन है उसके लिए। अब हम लोग कन्फेशन सीन देखने वाले हैं गाइज। यस, हमारा तयंग इज गोना कन्फेस हिज फीलिंग्स टू ह्योनजिन। तो बेसिकली रात को जब वो नींद से उठता है तो देखता है कि ह्योनजिन उसके बेड के सामने सो रही है, साथ ही साथ उसके पास में कोल्ड वाटर एंड पट्टी पड़ी हुई है। मतलब डेफिनेटली उसने उसकी सिर की पट्टी की होगी, बिकॉज शी वॉज वरीड अबाउट हिज फीवर। जैसे ही ह्योनजिन की आँख खुलती है वो उसके पास जल्दी से आती है एंड उसका सिर पकड़ के बोलती है कि मुझे लगा था मुझे एम्बुलेंस बुलानी पड़ेगी, बिकॉज आपका फीवर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तयंग उससे पूछता है तुम्हें इतनी देर क्यों है आने में? यू नो राइट, आई हेट वेटिंग। देन इट वॉज सो सडन एंड आई वॉज ब्लशिंग सो हार्ड। वो बोलता है कि वो ह्योनजिन, आई लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, आई लाइक यू एंड दैट इज़ वाई आई कीप वेटिंग फॉर यू इवन दो आई हेट वेटिंग। ओह, this was my literal reaction. I was screaming silently when I was watching that scene like holy shit, yes. तो कन्फेशन हो चुका है, हमारा तयंग अपनी प्यार का इजहार कर चुका है, बस उसका रिस्पॉन्स अभी वो ह्योनजिन को करना है। इसके जैसे और भी डिफरेंट ड्रामास की, मूवीज़ की हिंदी एक्सप्लेनेशंस, रिव्यूज़, प्रिव्यूज़ एंड ऑनेस्ट डिस्कशंस के लिए डू सब्सक्राइब टू द चैनल। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय।